नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान जी की रियल फाइल। मैं RS चौहान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये भेजी है मेरे पास फरीदाबाद से मदन लाल जी ने। वो बताते हैं कि मैं नहीं चाहता था ये कहानी मैं किसी को बताऊं, लेकिन जब तुम्हारा चैनल देखा कि तुम सच्ची घटनाओं पर बात करते हो तो रहा नहीं गया, तो इसीलिए मैं अपनी सच्ची घटना आपके पास भेज रहा हूं। वो कहते हैं कि ये बात 1997 की है। मेरी घरवाली 2-3 बरस से बीमार थी और कितने अस्पतालों में मैंने दिखा लिया था, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालत इतनी खराब थी, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि बिल्कुल उसकी हड्डियां ही दिखने लगी थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। तो दोस्तों, जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो एक डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी कि इनको क्यों आप वहां नहीं ले जाते, समुद्र के इलाके में ले जाओगे तो हो सकता है ये ठीक हो जाए, क्योंकि काफी वहां का वातावरण अलग होता है और वहां जाकर के ये जरूर ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने सोचा इतने पैसे खर्च हो गए हैं तो चलो इनको वहां पर समुद्री इलाके में भी लेके चलते हैं, भाई क्या पता ठीक हो जाए। समुद्री इलाके में हम ले जाने के लिए मैंने टिकट कराई। तो सेकंड AC की टिकट करवाई मैंने मद्रास की, और टिकट जनवरी की हुई, जनवरी 1998। जब डेट आई टिकट की तो दोस्तों टैक्सी मंगाई। टैक्सी में जैसे तैसे कंधा का सहारा देके उसको हमने टैक्सी में बिठाया और रेलवे स्टेशन पहुंचे, नई दिल्ली। और टैक्सी से उतर के स्टेशन तक भी हम किसी तरीके से उनको सहारा दे करके लेके गए और ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन चल पड़ी। लगभग एक रात और एक दिन बीतने के बाद देखा घरवाली में काफी फर्क महसूस हो रहा था, लेकिन असल में चमत्कार तो मद्रास स्टेशन पर उतर के हुआ कि जब गाड़ी रुकी तो घरवाली अपने आप ही चलने लगी उतर के गाड़ी से। ये चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जिसको हम सहारा दे करके गाड़ी में बिठा के लाए थे वो अपने आप चल रही थी। इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं थी। दोस्तों, ट्रेन से उतरे और एक होटल किया हमने। थोड़ी दूर पर स्टेशन से होटल था, होटल किया। उसमें हम 3 दिन रुके और मद्रास में जहां जहां घूमने की जगह थी, महाबलीपुरम वगैरह, सारे में हम घूमे। घरवाली की तबीयत वास्तव में एकदम से ठीक हो गई थी और ये एक चमत्कार से कम नहीं था। 3 दिन मद्रास में रुकने के बाद हमने सोचा कि वेंकटेश्वरम तिरुपति बालाजी थोड़ी सी दूर पर ही आंध्र प्रदेश में, वहां भी दर्शन कर लेते हैं। तो बस अड्डे गए, वहां से टिकट कराई और तिरुपति बालाजी के लिए बस में बैठ गए। शाम के टाइम तिरुपति बालाजी पहुंच गए हम लोग। और जब तिरुपति बालाजी पहुंचे तो वहां एकदम से अनजान जगह थी, हम पहली बार गए थे, कुछ भी हमें पता नहीं था।
और वहां जितने भी होटल हमने देखे सारे महंगे थे और सब फुल थे। कहीं भी हमें जगह नहीं मिली, तो दोस्तों वहीं से हमने चटाई किराए पर ली और अपना सामान सारा का सारा लॉकर में रख दिया और वहीं हम लोग थोड़ी जगह देख करके और वहीं सो गए रात को, होटल में खाना खा के। सुबह हुआ, नहा, वहीं पर बाथरूम बने हुए थे सरकारी, वहीं पर नहाए धोए और दर्शन के लिए चल पड़े। भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने फिर ठहरने के लिए कमरा देखना शुरू किया। तो वहीं सरकारी कमरे मिलते हैं, वहीं पर तिरुपति बालाजी के जो उनकी कमेटी बनी हुई है, उनके जगह जगह बने हुए हैं वो कमरे। तो उनमें से एक कमरा हमें मिल गया और 200 रुपये किराए पे सस्ता मिला हमें। आराम से हमने अपने परिवार को पूरे को वहां पे रखा और इधर उधर घूमने लगे। तो दोस्तों उधर मद्रास में भी घूमे थे। मैं 1 लाख रुपए करीब लेके गया था अपने घर से और मद्रास में भी घूमे, होटल में ठहरे। फिर आंध्र प्रदेश गए, वहां भी होटल में ठहरे, वहां भी घूमे फिरे और घूमने घामने में और खाने पीने में दोस्तों लगभग सारा पैसा खत्म हो गया। 3 दिन हम आंध्र प्रदेश में रुके। अब तीसरे दिन बच्चों को भूख लगी थी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे। ये शुक्र था कि मैंने लौटने की टिकट भी करा रखी थी, रिटर्न टिकट मैंने करा रखी थी, उसकी चिंता थोड़ी सी कम थी। अब पैसे मेरे पास एकदम से खत्म हो गए थे, बच्चे भूखे थे, अब बहुत परेशान। हमने दोबारा से लाइन लगाई क्योंकि वहां पलिहारा मिलता था कि पलिहारा मिल जाएगा तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन देखो किस्मत की बात, वहां पलिहारा भी खत्म हो गया था। भगवान की ऐसी इच्छा थी शायद। अब बाहर निकल के आगे दर्शन कर लिए ऐसे ही भूखे। अब बच्चे भूख से तड़प रहे थे, बहुत परेशान था मैं, क्या करता, पैसे सब खत्म हो चुके थे। तो वहां देखा कि वहां पर लाइन लगी हुई है खाने की। तो वहां पर हम पहुंचे तो उन्होंने बोला कि भाई टोकन जिसके पास है उसी को खाना मिलता है। वहां फ्री में खाना मिल रहा था, लेकिन हमारे पास तो टोकन नहीं था, हमने टोकन लिया नहीं था। हमें मालूम ही नहीं था कि ऐसे क्या वहां पर होता है, पहली बार गए थे इसीलिए कुछ भी पता नहीं था। तो टोकन हमने लिया नहीं था, इसीलिए हमें लाइन से निकाल दिया। तो अब दोस्तों अचानक ऐसा करिश्मा हुआ, मैं देख करके हैरान कि वहां पर हमारे ही इलाके का एक गार्ड चौकीदारी कर रहा था। मुझे नजर आया, मैं उसके पास गया, मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ पे हमारे पास टोकन तो है नहीं, अब बच्चे हमारे भूखे हैं, कैसे करें, अंदर कैसे जाएं। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप लोग अंदर जाइए, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आपसे कोई टोकन नहीं मांगेगा। हम सभी अंदर गए और भरपेट खाना खाया। वहां पर चावल दाल वगैरह सब मिलता था, सब्जी, खाना खाया भरपेट। बच्चों ने, आत्मा को संतुष्टि मिली और हम लोग बाहर निकल के आए और उस गार्ड का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास गए तो वहां देखा वो गार्ड नहीं था। मैंने चारों तरफ उस गार्ड की दरियाफ्त करी, लेकिन वहां सभी के सभी आंध्र प्रदेश के ही कर्मचारी थे, जो भी गार्ड थे वहां सभी उधर के ही थे, सब मद्रासी थे। कोई अपने इलाके का कोई वहां पर गार्ड नहीं था। और सभी लोग मेरी तरफ देख के ये कह रहे थे भाई साहब आप कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पे कोई ऐसा कर्मचारी है ही नहीं। तो दोस्तों ये चमत्कार से कम नहीं था। हो सकता है, मैं तो यही सोचता हूँ कि वो भगवान ही थे जो उस समय गार्ड बन करके आए और हमारी उन्होंने मदद की
रात को हम सो गए, खाना खा के सुबह हम चेन्नई के लिए चल पड़े। उतने ही पैसे थे जेब में जितना चेन्नई के लिए आंध्रा से किराया लगना था। बस में बैठ के हम चेन्नई स्टेशन पर आए तो बच्चे फिर भूख से तलबलाने लगे। मेरे पास किराया खत्म होने के बाद मात्र 100 रुपये बचे थे और पत्नी के पास भी 50-100 रुपये पड़े थे। उनका हमने बड़ा पाव लिया और बच्चों को खिलाया और ट्रेन में बैठ गए। किसी तरीके से हम लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली से अपने घर पहुंचे फरीदाबाद। तो दोस्तों, ये मेरे साथ चमत्कार हुआ था जो मैंने आपके साथ चौहान जी की रियल फाइल के द्वारा आपके साथ शेयर किया है। आपको अच्छा लगे तो बताना। तो दोस्तों, यह थी कहानी मदन लाल जी की जो मैंने आपको सुनाई, जो फरीदाबाद से थे। इन्होंने मेरे पास ये कहानी भेजी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी सच्ची घटना है तो आप मुझे मेल पे भेजना। मेरा मेल है chauhan86@gmail.com। आप भी मेरे को भेज सकते हैं। मैं आपका नाम लेकर के इस चैनल पे जरूर सुनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।